और अब देखेंगे कि चारवाक जो दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रमाण है शब्द प्रमाण, उसका भी खंडन करते हैं। क्या कहते हैं? पहले तो देखेंगे कि शब्द प्रमाण है क्या। शब्द प्रमाण का अर्थ है आप्त वचनों को प्रामाणिक मानते हुए उनके द्वारा प्रस्तुत सत्य को स्वीकार करना। आप्त का अर्थ है सत्य। ऐसे वचन जो विश्वसनीय व्यक्तियों, महापुरुषों, संतों तथा धर्म ग्रंथों से भी हो सकते हैं। भारतीय वैदिक दर्शन में वैदिक वाक्यों को आप्त वचन कहा गया है तथा अवैदिक दर्शन, जैन तथा बौद्ध दर्शन भी महावीर स्वामी व गौतम बुद्ध के कथनों को आप्त वचन कहते हैं। चारवाक इन आप्त वचनों को मानने से इनकार करता है और कहता है कि जगत में ऐसे सही पुरुष या आप्त पुरुषों का मिलना ही असंभव है। पहली आलोचना चारवाक शब्द के विरुद्ध देते हैं कि विश्वसनीय महापुरुषों का ज्ञान या तो प्रत्यक्ष पर आधारित होगा या अनुमान पर। चारवाक अनुमान पर आधारित ज्ञान को सत्य नहीं मानता, किंतु यदि विश्वसनीय व्यक्तियों का ज्ञान प्रत्यक्ष पर आधारित हो तो सत्य स्वीकार किया जा सकता है, किंतु यदि कोई विश्वसनीय है, यह हम कैसे कह सकते हैं? अर्थात ऐसे आप्त पुरुषों का मिलना दुर्लभ है। दूसरी आलोचना शब्द के विरुद्ध, जहां तक वेद ग्रंथों में शब्द प्रमाण की बात है, चारवाक इनका भी खंडन करते हैं। चारवाक दर्शन एक श्लोक में वेदों के रचयिता को धूर्त और राक्षस कहते हैं, जिन्होंने पैसा कमाने के लिए वेदों की रचना की। इस प्रकार चारवाक दर्शन अपनी ज्ञान मीमांसा में अनुमान और शब्द प्रमाण की तीव्र आलोचना करते हैं तथा एकमात्र प्रत्यक्ष को ही ज्ञान का साधन और प्रमाण के रूप में स्वीकारते हैं। तो यह चारवाक के जो है ज्ञान मीमांसा, जिसमें वह केवल प्रत्यक्ष को ही एकमात्र ज्ञान का स्रोत मानते हैं और अन्य जो प्रमाण है प्रमुख, जैसे अनुमान है और शब्द प्रमाण, इनकी वो तीव्र आलोचना करते हैं और इन्हें वो आवश्यक नहीं मानते। अब हम जो हमारी भारतीय दर्शन में तीसरी जो मीमांसा है, नीति मीमांसा। नीति मीमांसा सीधा सा है कि नैतिकता संबंधी जो बातें हैं वो नीति मीमांसा के अंतर्गत आती हैं कि हमें कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से कर्म नहीं करने चाहिए, नैतिक दृष्टि से कौन से कर्म उचित हैं, कौन से कर्म अनुचित हैं। ऐसी जो बातें हैं वो सारी नीति मीमांसा में आती हैं। प्रत्येक दर्शन की अपनी अपनी नीति मीमांसा है। तो अब हम चर्चा करेंगे कि चारवाक के नैतिक विचार या उसकी नीति मीमांसा क्या है। भारतीय दर्शन में जीवन का चरम लक्ष्य चार पुरुषार्थ अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष स्वीकार किए गए हैं, किंतु चारवाक इनमें से केवल दो ही परम पुरुषार्थ अर्थ और काम को मानते हैं। चारवाक वेदों को अप्रामाणिक मानते हैं तथा वेदों के धार्मिक विचारों को दोषपूर्ण मानते हैं। जहां पर मृत आत्माओं को तृप्त करने के लिए श्राद्ध के अवसर पर ब्राह्मणों को भोज कराया जाता है, चारवाक इसका खंडन करके कहते हैं कि जिनका कोई अस्तित्व नहीं है उनके लिए भोजन अर्पित करना मूर्खता नहीं है तो और क्या है। कोई यात्री भोजन की सामग्री अपने साथ क्यों लेकर चलता है? उसके परिवार के सदस्य क्यों नहीं उसकी भूख की शांति के लिए घर पर ही भोजन अर्पित कर दें? नीचे के कमरे में रहने वाले व्यक्ति के भोजन कर लेने से ऊपर के कमरों में रहने वालों की भूख क्यों नहीं मिटती? यदि यज्ञ में बलि दिया हुआ पशु स्वर्ग में पहुंच सकता है तो क्यों नहीं पुरोहित अपने वृद्ध माँ बाप की बलि देकर उन्हें स्वर्ग पहुंचा देते? तो ऐसी तीव्र आलोचनाएं जो हैं चारवाक वेदों के विरुद्ध करते हैं और अर्थ और काम को ही परम पुरुषार्थ के रूप में मानते हैं। चारों पुरुषार्थ में चारवाक अर्थ व काम को महत्व देते हैं और इनमें से भी काम प्रमुख है। अर्थ तो उसकी प्राप्ति का साधन मात्र है, इच्छाओं की तृप्ति को ही काम कहते हैं। यही जीवन का चरम लक्ष्य है। मनुष्य सभी प्रकार के कर्मों का संपादन सुख प्राप्ति के लिए ही करता है,
इसलिए चार्वाक द्वारा सुख को महत्व देने के कारण उनके मत को सुखवादी कहा जाता है। चार्वाक बौद्धिक सुख की अपेक्षा शारीरिक सुख पर अधिक बल देते हैं, परंतु इस सुख की प्राप्ति में उसके साथ दुख भी जुड़ा रहता है। जिस प्रकार अन्न में भूसा मिश्रित होने से कोई व्यक्ति अन्न खाना नहीं छोड़ता, उसी प्रकार भिखारियों के भीख मांगने के भय से कोई व्यक्ति भोजन बनाना नहीं छोड़ता तथा जानवरों के द्वारा पौधों को नष्ट करने के भय से किसान फसल उगाना नहीं छोड़ता। इसी प्रकार मनुष्य भी क्षणिक दुख के कारण सुख की लालसा नहीं छोड़ता है। अर्थात चार्वाक संन्यास और तपस्या की निंदा करता है, क्योंकि दोनों का संबंध दुखों से पलायन करना है, परिस्थितियों से दूर होना है। अब चार्वाक क्या करते हैं कि भावी सुख की अपेक्षा वर्तमान सुख को महत्व देते हैं। चार्वाक दर्शन भविष्य के सुख की अपेक्षा वर्तमान सुख को अधिक महत्व देते हैं। कल अधिक सुख मिलेगा, इसलिए वर्तमान के छोटे सुख को त्यागना मूर्खता है। कल के खरगोश से आज का कबूतर अधिक अच्छा है। आज हाथ में आई हुई कौड़ी मूल्यवान है, बजाय कल मिलने वाले संदिग्ध सोने के। अर्थात चार्वाक वर्तमान सुख को महत्व देते हैं। भविष्य में क्या मिलेगा उसकी जो है प्राप्ति संदिग्ध है, इसलिए उस पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देते और वर्तमान को सुखी बनाने की कोशिश करते हैं। परिष्कृत सुखवाद। कुछ विद्वानों का मत है कि मनुष्य को सुखपूर्वक जीना चाहिए, चाहे इसके लिए ऋण ही क्यों ना लेना पड़े। चार्वाक कहता है कि जब तक जीवो सुख में जीवो, चाहे ऋण लेकर ही घी पियो। क्यों शरीर के भस्म हो जाने पर कुछ भी शेष नहीं बचता। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। किंतु कुछ चार्वाक शारीरिक सुख की अपेक्षा बौद्धिक सुख पर भी बल देते थे, जिसे ही परिष्कृत सुखवाद कहा गया। उन्हें ही सुशिक्षित चार्वाक भी कहा गया, और जिन्होंने खाओ पियो और मौज करो, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी पर बल दिया, वे धूर्त चार्वाक कहलाए। कुल मिलाकर चार्वाक दर्शन का जो सार है वो है वर्तमान को सुखी बनाना। वर्तमान है जो सत्य है, यथार्थ है, जिसको हम जी रहे हैं।